तो देखें उस्ताद जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो कार्यक्रम है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इससे पहले वाले टेस्ट तक जो है वो देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लॉग टेस्ट। तो इसकी पहले वर्डिंग्स देख लेते हैं ये क्या कहता है, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन जो है हम लोग देख ही लेंगे। तो कहता है भैया, लेट UN be a series of positive terms such that यहाँ पे लिमिट देखें, इतनी खतरनाक लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, हम लोग फर्स्ट लॉग टेस्ट जो करते थे उसमें सर यहीं तक निकालते थे। कहता है आपने ये लिमिट निकालनी है, और लेट से ये लिमिट आ गई L। फिर बोलता है देन द सीरीज इज पहला जो इसका है सर जी पॉइंट, वो कहता है कन्वर्जेंट इफ L इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड कहता है डाइवर्जेंट इफ लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ लेस देन 1। और 1 पे क्या हो जाता है भैया, टेस्ट जाके फेल। फेल्स एट x इक्वल्स टू 1। तो इस पे जो है ना हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं एक लिखता हूँ उस्ताद जी सीरीज़, उसको फिर हम लोग जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास भैया सीरीज़ ये है, देखो सीरीज़ इसकी। तो पहले कौन सा टेस्ट लगाओगे भैया जी, रेशो टेस्ट। तो देखो ये इस तरीके से सीरीज हमें गिवन है, तो इसका आप जनरल टर्म जो है वो देख पा रहे हो क्या। जनरल टर्म क्या बनेगा इसका, पहली टर्म क्या कर देंगे इसके अंदर, नेग्लेक्ट। अब ये आ गई बेसिकली अपने पास सीरीज जो है। तो लगाओ तो ज़रा रेशो टेस्ट लगाओ और देखो क्या माजरा बनता है। तो इसमें हमें वो चाहिएगा u ऑफ n+1 चाहिएगा ना, उसके बिना तो बात बन नहीं पाएगी अपनी। तो आओ भैया निकालते हैं u ऑफ n+1। ये हो जाएगा अपना हमारे माइक बंद कर लो जिसके यहाँ भी है, नॉइज़ आ रहा है। तो पहले लिखेंगे वी आर यूजिंग डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो बाय रेशो टेस्ट रेशो टेस्ट से जब लगाएंगे तो हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या रहता है, u ऑफ n+1 की un रहता है ऊपर, un। तो देख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या पता यार आ भी जाए, ज़रूरी थोड़ी है।
और इसका करते हैं उस्ताद जी रेसिप्रोकल। आप देखो भैया क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद कुछ इस तरीके से बच रहा है ना अपने पास। ऊपर क्या बच जाएगा 2n, 2n प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा 2n प्लस 1, और इसकी पावर p है। तो यहाँ पे रेशो टेस्ट क्या हो रहा है उस्ताद जी, फेल हो रहा है। तो ये आ जाएगा 1, तो यानी रेशो टेस्ट फेल। अभी ज़रा एक बारी वो लगाना इस पर राबे टेस्ट। नहीं लगाओ तो एक बारी राबे लगाओ, ज़रा लगा के देखेंगे। पावर है, तो पावर है उसमें हमें क्या करना होता है, इस रेशो में से 1 माइनस करना होता है ना। हाँ दिक्कत देगा भाई राबे टेस्ट, सही बात है। पावर को जो है हम हैंडल थोड़ा आसानी से लॉग से कर सकते हैं कि लॉग में पावर आगे आ जाती है। तो लॉग टेस्ट लगाओ फिर। लॉग टेस्ट में क्या निकालना रहता है अपने को, इतना रहता है लॉग टेस्ट। तो यहां हमें चाहिएगा n log, इतना ही रहता है ना, एक बारी देखना ज़रा। n नहीं आता है, बाकी बस ये छोटा सा मामला है। तो इसमें जो है ले लेते हैं भैया लॉग, अब और तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मिनट डट जाओ, रहता है मेरे उसमें गलत लिखा है क्या, फिर रहता है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर हाँ रहता है रहता है रहता है रहता है, मैंने ही तेज़ी काटी हुई है थोड़ी सी। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है ना, अब देखो हम लोग पहले ना क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली टर्म को थोड़ा सा सलीके में ले आते हैं, फिर इसमें आके पुट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ, ये p कहाँ पहुँचेगा, इधर आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हो जाएगा np log 2n प्लस 2, और नीचे आ जाएगा उस्ताद जी 2n प्लस 1। इतना छापो तो पहले ज़रा, फिर इस ब्रैकेट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे। ये ऊपर वाला नोट कर लिया या अभी कर रहे हो, कर लो कोई बात नहीं। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये वाला टेस्ट लगे, और अब एक केस ये है उसका ठीक है, तो देख ही लेंगे अभी कि किस तरीके से जो है वो टेस्ट लगेगा अपना। क्या कहते हो उस्ताद जी, नोट कर लिया क्या? अरे बहुत बढ़िया यार, पूरा कर लिया नोट।
तो मैं ना यहीं से हटा देता हूँ क्योंकि अभी इस टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इतना इतना हटा देते हैं। अब देखो जब इसमें लॉग जो है अपना, मतलब ना इस ब्रैकेट को मैं अलग से लिख लेता हूँ, लॉग 2n + 2। सर यहाँ प्रॉपर्टी लगा दे क्या? लॉग, देखो लॉग a/b, इस तरीके से हम लोग लगा ही सकते हैं। या एक काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे क्या अपना ही काम आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे से 2n कॉमन ले ले, क्या कहते हो? तो log 2n + 2, हाँ, ऊपर नीचे से हम लोग क्या करते हैं, 2n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n और ये हो जाएगा 1 + 1/2n। अब log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास log 1 + 1/n - log 1 + 1/2n, इस तरीके से। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं क्या? log ऑफ 1 + 1/n का एक्सपेंशन क्या होगा, बताना थोड़ा सा। (1/n - 1/, बस इतना ही बहुत है। क्या चीज़? इतना ही बहुत है, इससे आगे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा एक तो इसका, तो कितना हो जाएगा 4, और एक नीचे 2 आता है। (24) आएगा, 8, हाँ 24, हाँ 24, ठीक है, और चलता चला जाएगा। हमें यहाँ पे देखो जो हमारे काम की टर्म है ना, जैसे आप इधर देखो, इधर n इनसे मल्टीप्लाई होगा और p अपना चल रहा है, p से कोई दिक्कत नहीं है हमें। n से ना एक बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो हमें पता लग जाएगा हमारे काम की टर्म कौन सी है। तो n log 2n + 2 डिवाइड बाय 2n + 1 इज n 1/n, ये इससे भी मल्टीप्लाई 1/2n² प्लस 1/3n³ डॉट 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 -n 1/2n 1/8n² और फिर ये भी डॉट 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 डॉट। देखो जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये अपना क्या चलेगा भैया, 1/2n प्लस 1/3n² एंड सो ऑन, माइनस ये हो जाएगा सर 1/2 माइनस 1/8n प्लस 1/24n² एंड सो ऑन। ये जो बिना n वाली टर्म है ना, इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 - 1/2, इनको एक साथ लिख लो थोड़ा सा, तो -1/2n प्लस 1/8n, ये हो गया प्लस 1/3n² प्लस 1/24n² एंड सो ऑन। अब बात ये है सर, जितनी भी टर्म होंगी इसके बाद से आप क्या ये चीज़ देख पा रहे हो, इन सारी टर्म्स में जो है वो n आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। देखो ज़रा, है ना, इन सारी टर्म्स में डिनोमिनेटर में n आएगा ही आएगा। बस ये वाली टर्म है जिसमें n नहीं है। तो जब इसकी वैल्यू आ ही गई है, p से मल्टीप्लाई करोगे आप देखो और लिमिट लगाओगे, तो थोड़ा कर लेते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी जो है p से मल्टीप्लाई करना बाकी है ना, और फिर लिमिट लेना बाकी है। तो p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p log n 2n + 2 2n + 1, ये देखें जी ये हाफ हो जाएगा, तो p/2 हो जाएगा, और बाकी जितनी भी टर्म है उनमें भी p मल्टीप्लाई तो होना ही है। तो इस तरीके से लिख देता हूँ अभी जस्ट मैं, p/2n
प्लस पी बाय एट एन एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब लिमिट लेंगे उस्ताद जी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन लॉग 2n प्लस 2 2n प्लस 1। इधर जब लिमिट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, p बाय 2 आ जाएगा ना, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स में तो अपना n फंसा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो यानी इसका जो लिमिट है वो आ गया p बाय 2। तो अब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, लॉग टेस्ट क्या कहता है, कब होगी कन्वर्जेंट। हाँ, कन्वर्जेंट तब होगी जब अपना ये जो लिमिट आया है ये 1 से बड़ा हो, और ये 1 से बड़ा कब होगा, जब p क्या हो उस्ताद जी, अपना 2 से बड़ा। और डाइवर्जेंट कब होगी, p लेस देन 2। अच्छा, जब p का वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या लॉग टेस्ट अपना फेल हो जाएगा, है ना। तो लॉग टेस्ट जो है वो क्या हो रहा है मामला, फेल्स एट p इज इक्वल्स टू 2। तो P2 पे सर कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। आप देखो जब लॉग टेस्ट फेल हो जाए ना, फिर लगाओ सेकंड लॉग टेस्ट। तो P2 पे जो है हमें सेकंड लॉग टेस्ट चाहिएगा। बाकी सारा मामला ठीक है। तो पहले इतना छापो ज़रा, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। क्या कहते हो भैया, छाप लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हम देखो जब सेकंड लॉग टेस्ट लगाएंगे तो हमें ये चीज़ तो चाहिए कि, और p की वैल्यू 2 रख देंगे जब टेस्ट लगाएंगे हम लोग। तो ये वाली वैल्यू तो सीधी अपने पास है, उसमें से 1 माइनस करना है, और उसके बाद लॉग, हाँ लॉग n मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट ले देनी है। तो वैसे तो इनका आंसर लिमिट कितना आता है, 0 आता है सर जी आम तौर पे। लास्ट क्लास में भी जब हमने किया था तो आप देखोगे लॉग टेस्ट का आंसर 0 ही आ रहा था जिसमें आ रहा था। अब यहाँ फेल हो गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे लेट ट्राई सेकेंड लॉग टेस्ट एट p इज इक्वल्स टू 2। तो सेकेंड लॉग टेस्ट कब, एट p इज इक्वल्स टू 2। P2 पे सेकेंड लॉग टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मैं लेफ्ट साइड का हटा देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, और फिर सेकेंड लॉग टेस्ट जो है हम लोग अपना लगाते हैं आराम से। देखो जब सेकेंड लॉग टेस्ट लगाएंगे तो हमें ये वाली टर्म, अच्छा p को 2 रखना है। p को जब 2 रख देंगे भैया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा, ये 1/4n हो जाएगा, इसी तरीके से तो चलता चला जाएगा अपना। तो सेकेंड लॉग टेस्ट में हमें इसमें से 1 माइनस करना है, तो पहले यही निकाल लेते हैं, n log un ufn प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 1/n प्लस 1/8n। एक दो टर्म थोड़ी सी और लिख लेते हैं। यहाँ पे सर जी 2 रखोगे आप p को तो ये हो जाएगा 2/3n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/12n स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें से हम लोग कर रहे हैं 1 को माइनस। तो आप ये देखें 1 से 1 का क्या खुलेगा, हाँ सही बात, 4n होगा। तो यहाँ पे 1 से 1 अपना जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा। इसके बाद हम इसको log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n log u ऑफ n इंटू में log n। तो ये हो जाएगा अपने पास, इधर थोड़ा सा LCM ले लो ऐसे ही दिखाने के लिए,
तो ये भाई कितना आ जाएगा 5/4n। और यहाँ पे चलने दो, ऐसे ही चलने दो, क्या दिक्कत है। आप देखो भाई। अच्छा, हाँ 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 हाँ, साइन भूल गया यार मैं। चलो ये आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से क्या कॉमन निकाल लें, एक n कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे थोड़ा सा काम आसान हो जाए अपना। इसको चलने दो ऐसे ही। इसको ले आए यहाँ। अब लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ। log n। तो देखो हम लोगों ने कल निकाला ही था सर जी, log n/n कितना आता है अपना, 0। तो जब ये लिमिट जो है वो आ जाएगी 0, और 0 आ गई अगर, तो अपना जो सेकंड लॉग टेस्ट है इसका क्लोज क्या कहता है कि अगर लिमिट जो है वो 1 से छोटी आ जाए तो क्या घोषित कर देंगे उसको, डाइवर्जेंट। ये आ गई 0, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, p = 2 पे। तो डाइवर्जेंट वाली में ये भी ऐड कर देंगे। इसको नोट कर लें सर जी, फिर आगे चलते हैं। देखो क्या कहते हो उस्ताद जी, कर लिया क्या नोट या भी कर रहे हो? अच्छा कर लो कर लो। क्या बात है मनोज बाबू, बहुत फुर्ती में लिखते हो हैं। log n कॉमन ले लिया ना हम लोगों ने। नीचे देखो, इस पूरे में से n बाहर निकाल लो एक, तो आ जाएगा ये। वो भी तरीका सही है। अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ज़रा, फिर उसको ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन है ऐसा, अब पता नहीं कौन से टेस्ट से जो है वो होगा, बट करते हैं सर जी प्रयास। अपने पास सीरीज का un लिखा हुआ है सीधा इस तरीके से। अब ये अपने को दे दिया है, और ये कहाँ तक इस तरीके से ऐसे। तो क्या कहते हो, सबसे पहले कौन सा टेस्ट करें इस पे चेक? रेशो टेस्ट निकालो तो ज़रा, u(n+1) निकालो, फिर देखते हैं रेशो टेस्ट से क्या बात बनती है। हाँ, पावर x की पावर है सारी चीज़ें ये। कह सकते हो भैया। हाँ वो तो हो जाएगा सीरीज से, बस कंपेयर ही तो करवाना है। हाँ x का पावर है सारा का सारा। तो देखो यहाँ पे करते हैं, u(n+1) जो है वो कितना आएगा, फेल हो जा रहा है। देखते हैं उस्ताद जी,
वैसे तो जहाँ x आता है वहाँ तो संभावना होती है कि रेशो टेस्ट जो है वो करेगा काम खराब। अब रेशो टेस्ट लगाएंगे। तो n ये जो है वैसे लोगों को ऐसी सीरीज का बिहेवियर जज करने की ज़रूरत पड़ी क्या थी? इनका यूज़ जो है ना मोस्टली प्रूफ के अंदर होता है। फिर किसी और चीज़ का जब प्रूफ देते हैं ना तो वहाँ कहीं बीच में ऐसा कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो बोलते हैं भाई ज़रूरी तो है। फिर आप देखें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये इतनी रामायण कैंसिल हो जाएगी और हाँ, ये बच जाएगा अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बच गया। अब यहाँ पे ये आंसर कितना आएगा? 1। कैसे उस्ताद जी? एक मिनट, अरे यार मैंने गड़बड़ लिखा ये। हाँ अब तो आ ही जाएगा अपना 1 आ जाएगा ना। तो 1 आ जाएगा इस हिसाब से। अब सही दिखेगा। तो 1 आ गया तो रेशो टेस्ट फेल हो गया अपना। अब फेल हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, तो रेशो टेस्ट फेल। इसके बाद कौन सा टेस्ट लगाएंगे फिर? राबे, राबे लगाना समझदारी रहेगी यहाँ पे। हाँ पावर में है तो राबे फंसाएगा। लॉग लगाओ ज़रा, लॉग से देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती। तो लॉग के लिए हमें जो है इसका लॉग लेना पड़ेगा यूजिंग लॉग टेस्ट। तो अपने पास पहले तो होना चाहिए log ऑफ un बाय u ऑफ n+1। तो इसका देखें जी, log जब लेंगे तो कितना आएगा भैया? माइनस में आ जाएगा ये। इसको वैसे करके लिख लेते हैं ना। हाँ किसको 1 लिख दिए यार? ये तो सही है ना। अब इन्फिनिटी जाएगा तो x का पावर 0 हो जाएगा। x का पावर 0 उस्ताद जी कितना? 1 नहीं होगा क्या? अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? अपना n से। या इसको ना 1/x ही रहने दो, कंपेयर करवाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। सिर्फ पावर को इधर ले आओ। तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से अब उस्ताद जी लिमिट लेंगे। तो इसका लिमिट कितना आएगा? log 1/x आ जाएगा इसका जो लिमिट है। सही बात है, ये आ गया। अब ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब log 1/x क्या हो? 1 से बड़ा। तो log 1/x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है उस्ताद जी? 1/x किससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए? ई से। और x किससे छोटा होना चाहिए? इसका मतलब
1/e से। तो हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है जब x का वैल्यू 1/e से छोटा होगा, और डाइवर्जेंट कब हो जाएगा ये, जब x का वैल्यू 1/e से बड़ा होगा। और सर जब x का वैल्यू 1/e ही रहा होगा तो क्या हो जाएगा टेस्ट, पास की फेल? है सत्यम बाबू? x 1/e पे टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। अब लगाएंगे सेकंड लॉग टेस्ट। तो सेकंड लॉग टेस्ट लगाते हैं। देखो सेकंड लॉग के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो निकाल लेते हैं। ये तो नोट कर लिया ना सबने, इधर का हटा दूं मैं। चलो अच्छा ये लो, मैं उधर आ जाता हूँ यार। जब सेकंड लॉग टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे भैया लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड लॉग टेस्ट by using second log test सेकेंड लॉग टेस्ट जो है, देखें जी ये जो चीज़ है ये पूरी ये अपने पास ऑलरेडी है, ये रही है ना, इसमें से बस 1 माइनस कर देना है और log n से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 आया है, चलो देख लेते हैं। 0 आ रहा है तो यार अच्छा ही है। और 1/e पे ये तो सर जी रामायण गायब हो जाएगी नहीं। 1/e पे हम लोग बात करें तो यहाँ से बचेगा n/n+1 और इससे -1 और साथ में log n। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, -1/n+1 log n। अब दोनों साइड लिमिट ले लेंगे और आप जानते ही हो इसका जो लिमिट है वो कितना आने वाला है ना। तो हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे लिखने में यार राइटिंग ठीक नहीं आती। ये हो जाएगा अपना, और हम जानते हैं इसका जो लिमिट है वो आएगा 0। अब इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो 0 है, अब 1 से छोटा है ये, तो सीरीज क्या हो जाएगा अपना, डाइवर्जेंट। तो x = 1/e, यानी ये चीज़ ऐड हो जाएगी ना इसके अंदर। इसको नोट कर लो भैया। log n/n। आमतौर पर जो दोनों log के टेस्ट है ना उनमें आंसर 0 ही आता है आमतौर पर, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही 0 आता है, आमतौर पे 0 आता है।